क्या आप भी अचानक आपके परिंदे के बीमार होने से परेशान हैं? क्या आपका परिंदा भी आंखें बंद करके खड़ा हो जाता है, सुस्त हो जाता है? क्या आपका परिंदा भी सोकड़े के अंदर चलता जा रहा है? कंट्रोल शेड में इकोलाई का मसला हल नहीं हो रहा, बुखार नहीं टूट रहा चूजे का, या हर फ्लॉक में आपके शेड के ऊपर गंबोरों का हमला हो रहा है, कॉक्सी का हमला हो रहा है, या रानीखेत की बीमारी जान नहीं छोड़ रही? आपके इन तमाम सवालों के जवाब में मेरा एक सवाल होगा कि आप कितना बेहतर अपने शेड को मैनेज कर रहे हैं। क्या आप अपने पानी को साफ करते हैं? क्या परिंदों के पानी को आप क्लीन करते हैं, डिसइंफेक्ट करते हैं? क्या वाटर लाइंस को, ड्रिंकर्स को, बर्तनों को वॉश करते हैं? अगर नहीं तो देखिए इस वीडियो के अंदर कि कैसे एक टैबलेट आपके इन तमाम बीमारियों को जड़ से उखाड़ के फेंक सकती है, आपके शेड को प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ ले जा सकती है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? कंट्रोल शेड हो, ओपन हो या घरेलू पैमाने के ऊपर आप फार्मिंग कर रहे हैं, सबसे बड़ा जो मसला पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में फेस करना पड़ता है वो है इकोलाई। उसके बाद दूसरा बड़ा मसला है साल्मोनेला, टाइफाइड। सफेद रंग की बीठें कर रहा है, बिल्कुल सुस्त होकर टांगों में बैठ गया, यह है टाइफाइड या प्लूरम डिजीज। तीसरा बड़ा मसला है रानीखेत की बीमारी यानी कि न्यूकैसल डिजीज। गर्दन मुड़ना शुरू हो गई, हरे रंग की बीठें करना शुरू हो गया और अचानक मर गया। चौथा बड़ा मसला है आईबी, सांस का मसला। मुंह खोल के खींच के सांस ले रहा है, जब आप उसको ओपन करते हैं तो आपको यहाँ प्लग मिलता है। और पांचवा बड़ा मसला है गंबोरो यानी कि सफेद रंग की या पीले रंग की बीठें करेगा और अचानक से ढीला होकर मोर्टेलिटी शूट होते होते 30-40% तक चली जाती है। ये 5 मसाइल, इनकी अलग-अलग ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। जहन में रखना, समझना, उसको फॉलो करना बड़ा मुश्किल है। अगर मैं आप लोगों को ये बताऊं कि इन 5 बीमारियों का एक ही इलाज मुमकिन है, एक गोली से आप इन तमाम बीमारियों का और इसके अलावा अपने बर्ड की ओवरऑल हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं, इन तमाम बीमारियों का सिर्फ एक गोली से सफाया कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। अगर घंटी के बटन को प्रेस करेंगे तो मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहेंगी और आपने वीडियो को लाइक जरूर करना है। दोस्तों, वाटर बॉर्न डिजीजेस वो डिजीजेस होती हैं जो पानी के जरिए फैलती हैं। शेड में आपने कहीं बोर किया है और उसमें इकोलाई आ रही है पानी के अंदर, तो आपके परिंदे में इकोलाई जाएगी नहीं। और ऐसे कई शेड हैं जहां पे पूरा पूरा फ्लॉक इकोलाई चलती है और बहुत ज्यादा नुकसान करती है। पहले नंबर पे तो ये सबसे खतरनाक बीमारी इकोलाई इन्फेक्शन है। ये पानी गंदा हो तो उससे फैलती है। इसमें ग्रीनिश डायरिया, रिस्पिरेटरी साइन आएंगे। और उसके बाद साल्मोनेला है यानी टाइफाइड या बेसिलरी वाइट डायरिया है। ये भी फीकल कॉन्टेमिनेटेड वाटर है। आप एक मुर्गी ने बीट की, उस बीट पे किसी दूसरी मुर्गी ने चूंच मारी और उसी गंदी चूंच को लेके वो जैसे ही पानी पिएगी, वाटर लाइन के अंदर तो ये मसला नहीं होता, लेकिन आपने खुडे के अंदर ड्रिंकर रखा हुआ है या घड़ा रखा हुआ है, परात के अंदर उसने जैसे ही चूंच डालनी है वो पानी कॉन्टेमिनेटेड हो जाएगा। उसके बाद कॉक्सी है। कॉक्सी भी इसी तरह पानी के जरिए उसका या गीले बुरादे के ऊपर चूंच मार के पानी पिएंगी, पानी से फैलेंगी। नेक्रोटिक एंट्राइटिस का जो क्लस्ट्रीडिया है ये भी इनडायरेक्ट वाटर के जरिए फैलता है और इसमें भी डायरिया, सडन डेथ होती है। एवियन इन्फ्लुएंजा है, फाउल कॉलरा है, इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज है, रानीखेत की बीमारी है। ये तमाम बीमारियां पानी के जरिए फैलती हैं। अगर आपके शेड में एक परिंदा डिस्टर्ब है तो वो दूसरे परिंदों तक पानी के जरिए फैलाएगा। अच्छा, उसके बाद इकोलाई और साल्मोनेला वो बीमारी है जो आपके जमीन के पानी से भी आ जाती है। अगर आपने बोर ऐसी जगह पे किया जहां गटर का पानी उसके साथ कॉन्टेमिनेट हो रहा है, गंदा हो रहा है यानी कि पानी, तो उसमें इकोलाई भी होगी, साल्मोनेला भी होगा। आपकी शेड से, आपके घर से, आपके ओपन शेड से ये बीमारी कभी जाएगी नहीं। अब इनको क्लीन करने का बड़ा आसान तरीका है। बहुत आसानी से आप अपने परिंदों को दिए गए पानी को, घर के अंदर इस्तेमाल किए गए पानी को साफ कर सकते हैं। कि कौन सी एक गोली इन 5 बीमारियों और इन मसाइल को हल कर सकती है? ये टैबलेट है एक्वासेप्ट। स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं वाटर प्यूरिफिकेशन टैबलेट। एक्वासेप्ट और मिर्जा ट्रेडर्स आज की हमारी इस वीडियो के स्पॉन्सर्स भी हैं। हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों तक एक सस्ता तरीन हल लेके आए हैं इकोलाई, टाइफाइड और वायरसेस से बचने का। अब ये एक गोली पानी की जब आप पानी के अंदर इसको डालते हैं तो ये काम कैसे करती है? जैसे ही एक्वासेप्ट टैबलेट को आप पानी के अंदर डालते हैं तो ये डिसॉल्व हो जाती है और अवेलेबल क्लोरीन इसमें से रिलीज होती है। ये पानी के साथ रिएक्शन के बाद हाइपोक्लोरिक एसिड बनाती है जो कि बैक्टीरियल सेल वॉल को डैमेज करके उसके अंदर घुस जाता है, वायरस के अंदर चला जाता है और उनको मार देता है। जितने भी पैथोजेंस पानी के अंदर है उनको ये किल कर देता है। अब किस किस चीज को ये किल कर रहा है? ये इकोलाई, साल्मोनेला को किल कर रहा है, एवियन इन्फ्लुएंजा को, कॉक्सी के जरासीम को, फंगस को, अलजी को,
जितने भी उसके अंदर वायरसेस हैं, न्यूकैसल डिजीज का वायरस है यानी रानीखेत का वायरस है, आईबी का वायरस है, उसको मार देगा। की एक और खूबी यह है कि इसमें कंट्रोल्ड क्लोरीन रिलीज होती है, ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता रिलीज होती है और लॉन्गर लास्टिंग प्रोसेस आपको देती है। जब एक दफा ये डिसइंफेक्शन कंप्लीट हो जाती है, क्लोरीन सारी रिलीज हो जाती है, तो पीछे कोई भी हार्मफुल रेजिड्यू या बैड टेस्ट नहीं रहता। आप इस पानी को पी भी सकते हैं, अपने परिंदों को भी इस्तेमाल करा सकते हैं। एक्वासेप्ट की गोली को इस्तेमाल कैसे करना है, आप जिस तरह से स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये इस तरह की एक टब या एक बकेट मिल जाती है जिसके अंदर टैबलेट्स होती हैं। आप इस तरह की टैबलेट उसको ओपन करेंगे। जार को ओपन करने के बाद आपने एक गोली को 500 लीटर पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए रखना है। पोल्ट्री शेड के अंदर आपने किसी भी तरह के परिंदे रखे हुए हैं, पिजन्स हैं, पैरट्स हैं, लेयर है, ब्रॉयलर है, एक गोली से आपने 500 लीटर पानी को डिसइंफेक्ट करना है। जनरली अगर आप देना चाह रहे हैं तो आप एक गोली को 500 लीटर में देंगे। नॉर्मली कंट्रोल शेड्स में 1000 लीटर का टैंक होता है। इसी तरह आप डब्बे को ओपन करेंगे, एक्वासेप्ट के 2 गोलियों को निकालेंगे, 1 से 2 लीटर पानी लेंगे, उसके अंदर हम उसको डिसॉल्व करके फिर जल्दी से टैंकी के अंदर पानी को मिला देंगे। आप डायरेक्ट भी इन गोलियों को पूरे टैंक के अंदर डाल सकते हैं। 1000 लीटर के लिए 2 टैबलेट्स को डालेंगे। कम से कम आप 30 से 45 मिनट्स इंतजार करेंगे जब तक क्लोरीन अपना पूरा प्रोसेस करके उसमें से निकल नहीं जाती। अब आप इसमें किसी भी तरह की एंटीबायोटिक डालना चाहते हैं, आप किसी भी तरह का कोई लिवर टॉनिक डालना चाहते हैं, मल्टीविटामिन, जो आपका शेड्यूल मेडिसिन का है वो आप इस पानी के अंदर इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये तो हो गया पीने के पानी में आपने किस तरह इस्तेमाल करनी है। अगर आप वैक्सीनेशन करना चाह रहे हैं, वैक्सीन से पहले लाइनों की सफाई करना चाहते हैं और आप डर रहे हैं कि आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड इस्तेमाल करेंगे तो कहीं परिंदा पी के डैमेज ना हो जाए, लाइनें ऊपर करनी पड़ती हैं, या आप रेगुलरली 1 हफ्ते के बाद 10 दिन के बाद लाइनें साफ करना चाहते हैं ताकि आपके बर्ड में इकोलाई क्लीन हो सके, साल्मोनेला का किसी भी तरह की बायोफिल्म ना बने, तो आप एक्वासेप्ट की एक गोली को 5 लीटर पानी के हिसाब से डोजेज बनाएंगे। कितने लीटर पानी लाइनों के अंदर खड़ा होता है, एक एक्वासेप्ट की टैबलेट को 5 लीटर पानी के हिसाब से आपने प्रिपेयर करना है और 2 घंटे के लिए आपने वाटर लाइन्स के अंदर पानी को स्टे करना है। उसके बाद आप उसको फ्लश करेंगे, पानी को सादा पानी से साफ करेंगे और फिर वैक्सीन इस्तेमाल करेंगे। रेगुलर आप लाइनें वॉश करना चाहते हैं तब भी यही प्रोसेस होगा। इसी तरह अगर आप छोटे शेड के अंदर हैं, आप ओपन शेड में हैं, आप अपनी परातों को, घड़ों को, ड्रिंकर्स को साफ करना चाहते हैं तो एक गोली को 5 लीटर पानी में उसका सोल्यूशन बनाएंगे, उसके साथ फिर अपने तमाम बर्तनों को क्लीन करेंगे। एक्वासेप्ट की टैबलेट्स आयरलैंड से उस कंपनी से मैन्युफैक्चर्ड हैं और पाकिस्तान में मिर्जा ट्रेडर्स के थ्रू इंपोर्ट की जाती हैं जो 35 साल से एनिमल केयर के बिजनेस में है। पूरी दुनिया में एक्वासेप्ट की टैबलेट्स को इस्तेमाल किया जाता है। WHO और यूनिसेफ से अप्रूव्ड, इजी टू यूज है, टैबलेट फॉर्म के अंदर है, कोई टेक्निकल स्किल नहीं चाहिए। आपने गोली निकालनी है, पानी का सोल्यूशन बनाना है, डायरेक्ट टैंक के अंदर डाल देना है। दोस्तों, पानी को क्लीन करना उतना ही जरूरी है जितना आप अपने परिंदों को पानी पिलाते हैं। अगर आप साफ पानी नहीं दे रहे, अगर कंटामिनेटेड वाटर दे रहे हैं, अगर आपने पानी का टेस्ट करवाया उसमें कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया आ रहे हैं या गटर का पानी उसके साथ मिक्स हो रहा है, या आप अपने बर्तनों को साफ नहीं कर रहे, लाइनों को साफ नहीं कर रहे, आप जितनी भी ट्रीटमेंट कर लें आपका बर्ड ठीक नहीं हो सकता। वो बार बार इन्फेक्शन होती रहेगी। जड़ को जब तक आप खत्म नहीं करेंगे, जब तक आप दरवाजे को बंद नहीं करेंगे, बीमारियां आपके शेड में आती रहेंगी। तो ये बंद कैसे करना है? डेली तौर के ऊपर जितना पानी आपके परिंदे पीते हैं, आपका परिंदा 100 लीटर पानी पीता है या आपका परिंदा 1000 लीटर पानी पीता है या 10,000 लीटर पानी पीता है, 30 मिनट के अंदर एक्वासेप्ट की टैबलेट काम करती है। जितनी देर में आपने मेडिसिन को जाके मैयर करना है कि हमने लिवर कितना चलाना है, आपने दवाई बनानी है, उतनी देर में टैंक भर के आप उसमें गोलियां डाल के 30 मिनट के अंदर पानी साफ करके वो अपना काम खत्म करके क्लोरीन निकल जाएगी। फिर उसके अंदर आप जो मर्जी मेडिकेशन कर सकते हैं, इवन के वैक्सीनेशन भी आप उस पानी के अंदर दे सकते हैं। अगर आप पानी को रेगुलर साफ कर रहे हैं, लाइनों को रेगुलर साफ कर रहे हैं, तो 99% आपका शेड इन तमाम बीमारियों से बचा रहेगा। बार बार ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्वासेप्ट की टैबलेट्स को अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो ये पूरी वीडियो में आपको मिर्जा ट्रेडर्स वालों का नंबर नीचे शो होता रहा है, आप इनको कॉल करके पाकिस्तान में कहीं भी डिलीवरी मंगवा सकते हैं। यहाँ पे एक दफा फिर मैं और मेरी टीम एक्वासेप्ट और मिर्जा ट्रेडर्स वालों का शुक्रिया अदा करेंगे कि आप लोगों तक बहुत ही आसान तरीका पहुंचाया है जिससे आप अपने शेड को 90% बीमारियों से बचा सकते हैं, पानी को साफ कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? लाइक के बटन को छू के मुझे बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।